సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. जोर से बोलो क्या है आपका चॉइस, और जोर से बोलो क्या है चॉइस। मैं पूर्व जाता हूं, पश्चिम जाता हूं, उत्तर जाता हूं, दक्षिण जाता हूं, नॉर्थ ईस्ट जाता हूं, हर जगह मोदी 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 के नारे लगते हैं भाई। और आज मलकागिरी के युवा जो नारे लगाए हैं, वही नारे देश भर के युवा लगा रहे हैं। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। मैं आज आपको 2 चरण का रिजल्ट बताने आया हूं। 2 चरण में अपने मोदी जी 100 से ज्यादा कई सीटें जीतकर मजबूती के साथ 400 की ओर बढ़े। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, बीआरएस और मजलिस तीनों तुष्टीकरण करने वाली पार्टी। तुष्टीकरण की एबीसीडी अगर लिखी जाए तो ए से ओवैसी, बी से बीआरएस और सी से कांग्रेस होती है। भाइयों बहनों, ये तीनों पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के लिए रामनवमी के जुलूस की अनुमति रद्द करने वाले हैं। मुझे बताओ मलकागिरी वालों, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्या ये कांग्रेस पार्टी मना सकती है क्या? बीआरएस मना सकती है क्या? ओवैसी मनाने देंगे क्या? आप डरिए मत, भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। हम डंके की चोट पर हैदराबाद विमोचन दिन मनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपसे सीधी बात करना चाहता हूं। मुझे बताइए, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और तेलंगाना वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है। अरे खड़गे साहब, 80 पार कर गए, आप तेलंगाना वालों को जान नहीं पाए। मेरा तेलंगाना का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, ये धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में सारे वादे पूरे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, जब धारा 370 हटाई जा रही थी, ये राहुल बाबा पार्लियामेंट में खड़े हो गए और कहने लगे मत हटाओ। मैंने पूछा, राहुल बाबा क्यों न हटाए? तो उन्होंने कहा कि इसको हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। भाई और बहनों, आज मलकागिरी में मैं बताने आया हूं, राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया। 10 साल तक एक कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल तक सोनिया मनमोहन प्रधानमंत्री थे। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, कोई बोलने वाला नहीं था।
नरेंद्र मोदी जी को आपने 2014 में प्रधानमंत्री बनाया। उरी और पुलवामा में पाकिस्तान ने हमला किया, मगर पाकिस्तान भूल गया कि सरकार बदल गई है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। 10 ही दिन के अंदर, भाइयों बहनों, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अगर होने वाला तो है नहीं, मगर ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं, अगर ये इंडिया अलायंस सत्ता में आता है तो उसके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? कोई है? मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार जी को बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं? ममता जी को बना सकते हैं? स्टालिन साहब को बना सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे को बना सकते हैं? अब हंसना मत, हाँ, जरा हंसना मत। राहुल बाबा को बना सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो यार? कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता है, बना सकते हैं क्या? अब एक पत्रकार ने उनको पूछ लिया कि भाई आपका प्रधानमंत्री कौन? तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल सब बनेंगे। अरे इंडिया अलायंस वालों, ये परचूरण की दुकान नहीं है कि एक एक साल की पार्टनरशिप से चलेगा। ये देश आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, कोरोना जैसी महामारी आए तो ये इंडिया अलायंस वाले संभाल सकते हैं क्या? जोर से बोलो, संभाल सकते हैं? ये देश को आज की स्थिति में केवल और केवल हमारे नेता नरेंद्र मोदी संभाल सकते हैं। भाई और बहनों, आप मल्काजगिरी वालों, मुझे जोर से बताना जरा, आप सभी ने कोरोना का वैक्सीनेशन लगाया है या नहीं लगाया? जोर से हाथ ऊपर कर बताओ, दोनों वैक्सीन लगे हैं? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? देना पड़ा है क्या? उल्टा मोदी जी ने कॉफी पिलाकर 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में दोनों वैक्सीन लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, उस वक्त ये राहुल बाबा क्या कहते थे? राहुल बाबा कहते थे वैक्सीन मत लगाओ, ये मोदी वैक्सीन है। ये तो अच्छा है, तेलंगाना वाले उनकी सुनते नहीं है, सबने वैक्सीन लगा दिया, पूरे देश ने लगा दिया। अब राहुल बाबा ने देखा कि पूरे देश ने लगाया है, रात को भाई बहन चुपचाप रात के अंधेरे में वो भी वैक्सीन लगाए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। आपकी बस चलती तो लाशों के ढेर लग जाते। ये तो नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने देश को सुरक्षित करने का काम किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मुस्लिम आरक्षण देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण रखा है। मैं आज तेलंगाना वासियों को बताकर जाता हूं, ये मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है। और भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो हम ये मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण देंगे। भाई और बहनों,